साइट डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ PDF। उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, आप उसमें से प्रैक्टिस करो। इंटरेक्शंस को जितनी करोगे उतनी कम है, एफिशिएंसी के लिए उनकी बहुत प्रैक्टिस नीड होती है। ओके बेटे, नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज योर Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। Fe2O3 is Fe means iron, you can say आयरन ऑक्साइड, और फेरस। अगर उसमें क्या, ये देखो आयरन फॉस्फेट में है। मैंने कहा था कि आयरन की दो शीट होती है, एक होती है Fe2 पॉजिटिव, एक होती है Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव का नाम क्या होता है? फेरस। Fe3 का नाम क्या होता है? फेरिक। अब देखना है यहाँ पे कौन सी स्टेट में यूज हो रखा है। देखिए बेटे, अगर मैं इसको यूज करती हूँ Fe3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता ही है, तो क्या होगा? इनको क्रिस क्रॉस करो तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा। दैट मीन्स आयरन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है 3+ में, दैट इज फेरिक। तो यानी कि इसका नाम क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड Al इज योर एल्यूमिनियम। अब रिएक्शन में देखेंगे, अब फिर से क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इसको डिस्प्लेस करते हैं तो क्या आएगा आपके पास? Al2O3 प्लस योर Fe। Al2O3 कैसे बना? एल्यूमिनियम पे क्या होता है? +3, ऑक्सीजन पे क्या होता है? 2 नेगेटिव। वैल्यू क्रिस क्रॉस, देन यू गेट दैट Al2O3 बनता है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al मतलब एल्यूमिनियम, O मतलब ऑक्साइड, ऐसे ध्यान रखिए। तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Fe इज आयरन। खाली Fe होगा तो खाली आयरन लिख सकते हो आप उसे, ओनली Fe को आयरन लिखना। अगर आयरन Fe कंबाइंड स्टेट में किसी और स्टेट में है तो उसे आप फेरिक और फेरस नाम दे सकते हैं। नॉर्मल स्टेट में तो उसे आप खाली आयरन भी नाम दे सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज बैलेंसिंग। देख लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 लगा दो, एल्यूमिनियम 2 एटम्स है एल्यूमिनियम के, यहाँ पे 1 है, मेरे पे 2 कर दूँ, एल्यूमिनियम तो हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, आयरन 1 है, आयरन 2 है, Fe2 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे Fe1 है, तो Fe2 लगा दें तो Fe भी 2 हो गए, यहाँ पे Fe2 हो गए। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। नेक्स्ट इज AgNO3 प्लस NaCl प्रोड्यूसेस। अब देखो यहाँ पे पूरा कंपाउंड दे रखा है सिंगल। यहाँ पे अब तक आपने क्या देखा था, जितने एग्जांपल थे पहले, कि एक कंपाउंड था, बाकी दूसरा एलिमेंट था। अब दूसरा भी कंपाउंड है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? अब डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। कैसे? आगे की जो कैटाइन है वो दूसरे को रिप्लेस करके कंपाउंड बनाएंगे, तो क्या बनेगा? ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। द रिएक्शन विल बी AgCl प्लस NaNO3, दैट इज, इसका नाम क्या है? AgNO3 इज, Ag मतलब सिल्वर, NO3 इज नाइट्रेट, और NaCl इज सोडियम, Na सोडियम, Cl इज क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्या बन गया? AgCl इज सिल्वर, Cl is chloride, A silver chloride, and NaNO3 is, Na is sodium, and NO3 group is nitrate, that is sodium nitrate. अब बैलेंसिंग देखें, सिल्वर Ag ये ठीक है, क्लोरीन Cl1 ये ठीक है, Na1 ये भी ठीक है, NO3 पूरा इकट्ठा होता है हमेशा, NO3 पूरा इकट्ठा यहाँ पे भी एक एटम में प्रेजेंट है, ये भी बैलेंस है। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। Now the next one is FeS plus dilute H2SO4। अब यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब क्या था? आपके ना यहाँ पे केमिस्ट्री में 2 टर्म्स आएंगे, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट इज दैट थिंग जिसमें आपने क्या किया हुआ है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एज कम्पेयर टू योर सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब कि जो चीज़ आप मिला रहे हो, आपने यहाँ पे H2SO4 को मिक्स करना है ना वाटर के अंदर, मतलब आपने डाइल्यूट का मतलब क्या है कि आपने H2SO4 को कम डाला हुआ है और पानी ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसनट्रेटेड वर्ड लिखती हूँ, कंसनट्रेटेड मतलब क्या होता है कि आपने H2SO4 ज़्यादा डाला हुआ है, पानी की मात्रा कम है। अब वही देखिए ना, अगर आप पानी के अंदर 1 गिलास पानी में ज़रा सी चीनी डाल दो तो पानी में मिठास तो आएगी नहीं, क्योंकि वो डाइल्यूट है। हल्का हल्का सा लगेगा कि हाँ कुछ तो चीनी या पानी नॉर्मल से डिफरेंट टेस्ट में आ रहा है, बट पूरा मीठा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने उसके अंदर शुगर बहुत कम क्वांटिटी में डाल दिया। अब अगर उसी पानी गिलास के अंदर आप 4-5 चम्मच शुगर का डाल दो, एक तो वो पानी की जो थिकनेस है ना वो थोड़ी सी चेंज रहेगी, ठीक है। तो क्या लगेगा, पानी तो गाढ़ा हो गया, मतलब कंसनट्रेटेड हो गया, उसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत एक्सेस में हो गई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिसमें आप किसी चीज़ को कम क्वांटिटी में किसी लिक्विड में डालेंगे उस चीज़ को, तो वो अगर कम, बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी है एज कम्पेयर टू द होल लिक्विड, पिंच है
जो खाली पिंच, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया हुआ है जो कि जल्दी रिएक्ट, मतलब जो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। हालांकि केमिकल से आपको ध्यान से डील करना होता है, बट कंसनट्रेटेड को जल्दी डील नहीं करना। कंसनट्रेटेड बहुत कार्सिनोजेनिक हो सकता है क्योंकि वो जल्दी बर्न कर देगा, प्लस इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा वो अलग, बर्निंग करतेगा वो अलग, स्किन बन जाती है, पूरे का टच होगा स्किन पे। तो उसके लिए लेबोरेटरी बहुत ध्यान से काम करना होता है। देखिए बेटे यहाँ पे क्या करना होगा, अब फिर से क्या है आपके पास क्या है, दिस इज योर FeS का नाम क्या है, दैट इज योर फेरस सल्फेट, फेरस सल्फाइड, सॉरी फेरस सल्फाइड। अब मुझे क्या पता इसका नाम फेरस सल्फाइड था। अब देखो Fe पे 2 पॉजिटिव होता है और सल्फर पे 2 नेगेटिव होता है ना, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, Fe2S2, 2 हटा दो यहाँ से तो FeS बनेगा, दैट इज योर फेरस सल्फर। जब सल्फर अकेला जुड़ जाए किसी के साथ जुड़ने को क्या बन जाता है, वो सल्फाइड, नाम क्या बन जाएगा, फेरस सल्फाइड। अब नेक्स्ट देखो डाइल्यूट H2SO4 इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, आपसे पढ़ते आए हैं आज तक। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस, आपस में क्रिस क्रॉस करेंगे ना, ये Fe तो यहाँ आ जाएगा और ये वाटर यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, FeSO4 प्लस H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी यहाँ पे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज योर फेरस सल्फेट, क्योंकि SO4 का नाम क्या होता है, सल्फेट होता है, Fe का नाम होता है फेरस। फेरस वही वाली बात आ गई ना, फेरस और फेरिक, फेरिक यानी कि 3, यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा था, मैंने बताया था अभी कि Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट आता है, यहाँ पे 3 पे नहीं आएगा अपने आप, तो वही का वही रहता है, 2+1 है, 2+ यहाँ पे होना चाहिए, तो भी सही माना जाता है वो। तो नाम क्या होगा, फेरस सल्फेट प्लस योर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ये ऊपर निकल जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, अब बैलेंसिंग देखें इसकी, Fe1 सल्फाइड ग्रुप एक सिंगल सल्फेट, ये भी सल्फेट एक सिंगल, H2S, तो होगी बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस अपने आप से ही हो गई है ये। आपके लास्ट सेक्शन रेडी वो करते हैं, फिर आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमने पढ़ना है आज। नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, वी विल कंटिन्यू दैट वन। नेक्स्ट सेक्शन इज योर Na2CO3 प्लस HCl। अब ये रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती है। पहले तरीका तो क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट कर दें कि Na यहाँ आ जाए और एक यहाँ जुड़ जाए, क्या बनेगा, देखिए एक बार, NaCl प्लस H2CO3, लेकिन H2CO3 एज अ होल कंबाइंड होकर नहीं बनता। देखिए H2CO3 कैसे बनाया मैंने, NaCl तो बन जाता है, चलो सॉल्ट होता है, ये भी कैसे बनता है, Na पे +1 Cl पे 1 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करोगे तो NaCl बनेगा, ठीक है। अब Na2CO3 कैसे बनता है, H2CO3, H पे होता है 1+, CO3 इज योर कार्बोनेट ग्रुप, मैंने लिखा है सीरीज में, 2 नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, तो ये आपस में तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3 पे होल पे आगे 1 आएगा, 1 तो हम लिखते नहीं है, तो H2CO3 दैट इज अ कार्बोनिक एसिड, C से कार्बन होता है ना, तो कार्बोनिक एसिड। अगर H आगे लगता है, C पे अगर लगता है तो हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, क्योंकि नेचर में ऐसा प्रेजेंट नहीं हो सकता प्रॉपर वे में, तो ये टूट करके यहाँ पे ही इस स्टेट में ये यहाँ पे और फर्दर हो जाता है इसका, वो कैसे होता है, CO2 प्लस H2O में ब्रेक हो जाता है, ये CO2 प्लस H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, ठीक है। अब बैलेंस से देखते हैं, सोडियम 2 है, सोडियम 2 लगा दें, अब सोडियम 2 हो गए, सोडियम 2 हो गई, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कर दें, कर दी, H2 हो गया, H2 हो गया, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, कार्बन 1, दिस इज बैलेंस इक्वेशन। नाम लिखते हैं, Na इज सोडियम, CO3 इज कार्बोनेट ग्रुप, तो सोडियम कार्बोनेट, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड NaCl इज योर सोडियम क्लोराइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड H2O इज वाटर। साथ में नेम लिखने सभी बच्चों को हैं ताकि नाम साथ में याद होते रहे कंपाउंड्स के साथ साथ। ओके, तो दिस वाज द होम असाइनमेंट जो मैंने आपको प्रैक्टिस ने दिया था करने के लिए। आप सब यहाँ से वेरीफाई कीजिए, कोई डाउट होगा तो मुझे बताना है आपको। सो नेक्स्ट प्रोसीड विद द रीडिंग ऑफ चैप्टर दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन।